हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द अपकमिंग डिटेल। सो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज PQR is a triangle right angled at P and M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR. Show that PM square is equal to QM dot MR. Dot means multiplication. Okay, और ये full stop है यहाँ पे। Clear? देखिए। So क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? PQR is a triangle right angled at P. तो इसका मतलब PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, एट P पर क्या है? राइट एंगल। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप Q और R कहीं भी ले सकते हैं। मैं R यहाँ ले लेती हूँ और Q यहाँ। ओके, तो दे आर सेइंग दैट M इज अ पॉइंट ऑन QR। M कोई भी एक पॉइंट है QR पर। ओके, सच दैट PM इज परपेंडिकुलर टू QR, और इस PM को ज्वाइन कर देते हैं जब हम, तो ये जो PM है ये QR पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल 90। ठीक है, दोनों एंगल 90। तो हमें क्या शो करना है? हमें ये प्रूव करना है। सो देखो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले गिवन राइट करेंगे। इन ट्राइंगल PQR angle P is equal to 90 degree and PM is perpendicular to QR. Okay, हमने राइट कर लिया जो हमें गिवन है। नेक्स्ट, टू शो, हमें क्या प्रूफ करना है? टू शो या टू प्रूफ एक ही चीज होती है, आप कुछ भी राइट कर सकते। तो टू शो PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM डॉट MR। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको ना एक बार ओपन करके लिख देंगे कि PM इंटू PM QM इंटू MR। देखो, अब हमें क्या करना है? हमें प्रूफ करके लेके आना है ये वाला। तो देखो कैसे लेके आएंगे, हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि PM और QM और MR हमारे किस किस ट्राइंगल में आएंगी। ओके, सो देखो PM तो हमारी इस वाले ट्राइंगल में भी आएगी और इस वाले ट्राइंगल में भी आएगी। तो हम क्या देखेंगे, QM और MR। देखो QM एंड MR, देखो QM और MR, इसका मतलब हमें एक ट्राइंगल ये लेना पड़ेगा और एक ट्राइंगल ये लेना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रूफ। देखिए, इन ट्राइंगल PMQ एंड ट्राइंगल PMR। ओके, देखो एंगल PMQ। ओके, या फिर आप इनकी नेमिंग कर ले, इसको ले ले एंगल 1, इसको ले ले एंगल 2। इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, तो कितना लिखेंगे? एंगल 1, पहले हमने कौन सा ले? PMQ। तो PMQ में कौन सा एंगल आएगा? एंगल 2। एंगल 1 यहाँ के राइट करेंगे हम ईच 90। ओके, अब देखो, इसके अलावा हमारे इस दोनों ट्राइंगल में और कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, देखो अगर ये वाला एंगल 90 है इस PQM ट्राइंगल में, सो बाकी दो एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। इसका मतलब इस वाले एंगल को इस वाले एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। भाई 90 का तो ये वाला एंगल हो गया, सो इसका मतलब ये जो एंगल 3 बचा और ये एंगल 4 बचा, इसका सम कितना हो गया? 90 डिग्री का। उसके अलावा अब ये जो एंगल P है ये पूरा का पूरा हमारा 90 है। इसका मतलब 5 और 3 जो हमारे एंगल हैं उनका सम कितना हो गया? 90। तो यहाँ पर राइट करेंगे हम एंगल 3 या फिर एंगल 5 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे? गिवन है। ओके, इसके अलावा दिस इज इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे। उसके अलावा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस इज इक्वेशन। इसका रीजन अगर आप लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी से
एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या हो गया, एंगल M 90 हो गया, तो इसका मतलब 180 में से 90 को सब्ट्रैक्ट किया आपने, तो दोनों का सम कितना बच गया यहाँ पे 90। वैसे लिखने की नीड नहीं है, इतने में ही आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड हम क्या करेंगे, एंगल 5 + 3, देखो दोनों के राइट इक्वल है तो दोनों के लेफ्ट इक्वल होंगे, तो इसका मतलब एंगल 3 + एंगल 4 = 90। ओके, सो देखो 3 से 3 कैंसिल, एंगल 5 = एंगल 4 आ गया। ओके, अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक एंगल 2 = 1, एक एंगल 2 = 1, एक एंगल 5 = 4, बट 5 हमें किस तरफ चाहिए, 5 हमें चाहिए राइट साइड। क्यों, क्योंकि PMR ट्राइंगल हमने दूसरी साइड लिखा है, ठीक है। सो इसको हम चेंज करके लिख देते हैं, एंगल 4 = एंगल 5। ओके, सो यहां से हो गया। अब क्या राइट करेंगे हम कि बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्राइंगल PMQ is similar to triangle PMR। ओके, अब देखो, अब ना हम इसमें साइड्स का रेशियो बनाएंगे। साइड्स का रेशियो बनाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, साइड्स का रेशियो बनाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें ये वाला रेशियो आना चाहिए। इसका मतलब हमें प्रॉपर तरीके से सिमिलैरिटी को राइट करना पड़ेगा, उसके अलावा हमें रेशियोज भी प्रॉपर तरीके से बनाने पड़ेंगे। तो देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, PMQ और PMR, ठीक है। मैं ना आपको एंगल के अकॉर्डिंग बनाना सिखाती हूँ। देखो पहले हमने लिया PMQ, इसमें 90, तो 90 के सामने कितनी आ गई, PQ। ओके, फर्स्ट ये वाला ट्राइंगल लेंगे, सेकंड ये वाला, और इसमें क्या है 90 एंगल 1, तो 1 के सामने कितनी, PR। ओके, अब देखो, अब 5 = 4 है, 5 = 4 है, पहले ये वाला ट्राइंगल ले रहे, तो 4 के सामने कितनी आएगी हमारी साइड, PM। ओके, और 5 के सामने कितनी आएगी, RM। 5 के सामने कितनी आएगी, RM। ओके, अब देखो, अब ये वाले एंगल बची है हमारे पास, इस वाले ट्राइंगल भाई 90 के सामने हो गया, 4 के सामने हो गया, तो 3 के सामने कितना हो गया, QM या फिर MQ। ओके, अब इसमें कौन सा बची है हमारे पास, ये वाला एंगल रह गया, तो इसमें इसके सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी, PM। ओके, अब देखो हमें क्या लाना है, PM का स्क्वायर लेके आना है, PM का स्क्वायर लेके आना है। सो इसको ले लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सो यहाँ लिखेंगे हम टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड। अब आप देखो सेकेंड एंड थर्ड में कितना आएगा हमारे पास, PM/RM और MQ/PM। तो अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा, PM की PM में PM × PM, और ये कितना आएगा, QM × RM। यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ कि PM का स्क्वायर = QM × MR। ओके, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सो क्वेश्चन में हो गया हमारा प्रूव। अब देखो, अगर आपको ये वाला प्रोसेस नहीं करना था ना, ये वाला प्रोसेस नहीं करना था, तो जब हमने आपको थ्योरम्स कराई थी, हमने क्या करवाया था, उसमें ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल PMQ इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर वहां पे प्रूव करा के, जब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव कराया था। अगर आपको थ्योरम से आ जाता है प्रूव करना तो ठीक है, वरना तो आप एंगल की हेल्प से इन एंगल्स को इक्वल यहाँ पे शो कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टे विद अस एंड थैंक यू सो मच।